हमारे आपके जीवन में कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम घर से कहीं जाने के लिए निकलते हैं और हमें पता है कि रास्ता बहुत बढ़िया है। हम एक निश्चित दूरी तक पहुंचते हैं और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि आगे तो रोड बंद है। अब क्या होगा? मजबूरन हमें वहां से वापस लौटना पड़ेगा। अब ये जाना आना इस बात पर डिपेंड करता है कि वो रोड की स्थिति कैसी है। कई बार रोड बहुत अच्छी होती है, हम चलते हैं और वापस भी जिस स्पीड से हम जाते हैं उसी स्पीड से हम वापस भी आ जाते हैं अपने नए रास्ते को पकड़ने के लिए। लेकिन कईयों बार क्या होता है ना कि वो रोड की स्थिति जिस पर हम गए हैं वो खराब होती है, तो हमारी जब वापसी होती है ना तो वो भी खराब हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं मकर राशि में होने वाले वक्री शनि के संदर्भ में। ये शनिदेव 13 जुलाई 2025 के दिन वक्री होने वाले हैं और मकर राशि पर विशेषकर इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मकर राशि अभी अभी साढ़े साती के चंगुल से, कहें कि शनि के चंगुल से अभी अभी मुक्त हुई है। और ऐसे में शनि का वक्री हो जाना आपके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव ला सकता है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे 10 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं ना, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी लग्न मकर है या फिर आपकी राशि मकर है। देखिए, मकर लग्न पर तो ढैया और साढ़े साती इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं है। शनिदेव आपके लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ धन भाव या जिसे हम कहें कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी होते हैं। यहाँ देखा जाए तो शनि महाराज आपके केंद्र भाव के स्वामी हुए और आपके द्वितीय भाव के स्वामी भी होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में 29 मार्च 2025 को शनि महाराज ने अपना ट्रांजिट किया और ट्रांजिट करके आपके तृतीय भाव में गोचर किया। साहस, पराक्रम, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपके छोटे भाई बहन, आपकी छोटी यात्राओं से होने संबंधित भाव होता है आपका थर्ड हाउस। अब ये शनि महाराज जो है ये 13 जुलाई 2025 को वक्री होने जा रहे हैं और लगभग 140 दिनों के लिए ये शनि का वक्रत्व का पीरियड रहेगा। देखिए, शनि आपके लग्नेश हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मकर राशि आपकी तब बनती है जबकि आपका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में मौजूद होता है। शनि की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी राशि तो मकर हो सकती है, लेकिन यदि मकर आपकी लग्न भी है तो फिर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि कई अलग लग्नों में स्थिति शनि की अलग होगी, है ना। कई जगहों पर शनिदेव जो है वो उनका कारकत्व बदल जाएगा, वो अकारक भी हो सकते हैं, योग कारक भी हो सकते हैं। मकर राशि के लिए शनि आपके लग्नेश जरूर होते हैं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि शनि एक नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है। मतलब जिसको हिंदी में कहा जाए तो एक नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह है। अब ये तो क्या किया जा सकता है, आपकी तो राशि मकर है ना। लेकिन ये पाप ग्रह होने के बावजूद भी कई परिस्थितियों में जो नेचुरल मैलेफिक होते हैं वो आपके कंडीशनल बेनेफिक भी बन जाते हैं। मतलब ऐसे ग्रह बन जाते हैं जो कि आपको लाभ दे सकते हैं। वक्री शनि की जो स्थिति रहेगी, देखिए जिस प्रकार से षड रिपुओं को काउंट किया जाता है, 6 प्रकार के शत्रु होते हैं, ठीक इसी प्रकार से ग्रहों को बल 6 प्रकार से काउंट किया जाता है, जिनमें से कि एक चेष्टा बल कहलाता है, जिसको जो नाम दिया गया है ना वो चेष्टा बल का नाम दिया गया है।
इसमें क्या है कि जो भी प्लैनेट वक्री होता है, यदि वो आपके नेटल चार्ट में भी वक्री है, आपके जो आपका लग्न पत्रिका है, उस लग्न पत्रिका में भी वो प्लैनेट यदि वक्री स्थिति में होकर और शुभ नक्षत्रों में जाकर बैठा हुआ है, तो वहां पर उस वक्री ग्रह का जब दोबारा वक्रत्व होता है, 3 गुना फल की प्राप्ति बढ़ जाती है। कई शास्त्र या कई मतांतर में इसको 5 गुना तक भी काउंट किया गया है। तो यदि शनि महाराज आपकी पत्रिका में आपके जन्म के समय शुभ स्थितियों में बैठे हुए हैं, शुभ नक्षत्रों में, देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि लग्नेश होने के बावजूद भी शनि महाराज आपके नेटल चार्ट में इन 12 खानों में से कहीं भी बैठे हो सकते हैं। अब कहाँ बैठे हैं वो तो मुझे नहीं पता, है ना। यहाँ पर जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ एक गोचर के आधार पर कर रहा हूँ। अब यदि ये शनि महाराज आपके नेटल चार्ट में शुभ नक्षत्रों में जाकर शुभ परिस्थितियों में वक्री स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ये शनि का जो वक्रत्व का जो पीरियड है 140 दिनों का, आपके लिए सोने में सुहागा करने वाला होगा। क्योंकि शनि आपके धन भाव के स्वामी भी हैं, लक्ष्मी स्थान कहा जाता है इसे, सेकंड हाउस। लेकिन एक चीज और भी है, याद रखिएगा, सेकंड हाउस को मारक भाव भी कहा जाता है। दोनों ही परिस्थितियां हैं, है ना। लक्ष्मी स्था शनि आपके धन भाव के स्वामी तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ आपके मारक भाव के स्वामी भी होते हैं। द्वितीय भाव को आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ से जोड़ा जाता है। द्वितीय भाव को आपके परिवार से, आपकी वाणी से, आपके द्वारा लिए गए भोज्य पदार्थों से, आपकी आहार नलिका को, आपके मुख को सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारी चीजें यहां पर देखने वाली होंगी कि आपका आचार व्यवहार किस प्रकार का है। यदि आप देखिए, देश काल परिस्थिति भी बहुत कुछ चीजों पर प्रभाव डालने वाली होती है। यदि आपका व्यवहार, यदि आपकी वाणी पहले से ही खराब है, ये शनि का जो वक्रत्व का जो समय होगा ना, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि शनि जब रेट्रो होंगे ना, देखिए 29 मार्च को शनि देव जब रेट्रो हुए, तो आज जब ये वीडियो बन रहा है, इस तारीख में शनि महाराज की स्थिति 7.5 डिग्री की है, मतलब 7 डिग्री 50 मिनट के आसपास की है। और वक्रत्व के चलते हुए शनि लगभग 138 से 140 दिन तक वक्री रहने वाले हैं। तो शनि महाराज की आपकी 7.5 की वापसी की शुरुआत होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि 29 मार्च से लेकर आज के दिन तक शनि महाराज ने 7.5 डिग्री कवर कर लिए हैं। और जब ये वक्री होंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने ये आपके वक्रत्व के अपने ही उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में ये चल रहे हैं, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही वक्रत्व को प्राप्त करेंगे। अर्थात ये आपको थर्ड हाउस के रिजल्ट भी देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको द्वितीय भाव के रिजल्ट भी देंगे। यहाँ पर 7.5 आपको एक बार पुनः लौटती हुई प्रतीत होगी। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि रास्ता कैसा आप तय कर कर आए हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वापसी कैसी होगी। 29 मार्च से लेकर 13 जुलाई तक यदि आपके जीवन में सुगमता देखने के लिए मिली है, आपको 7.5 गुजरने के बाद यदि जीवन में आपको कुछ राहत मिलनी शुरू हुई है, तो यही राहत आपको वापसी में भी मिलेगी। टेंशन मत लीजिएगा, है ना। क्योंकि शनि की स्थिति ठीक है, इसका मतलब यह है कि शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में ठीक है। लेकिन अगर 29 मार्च के बाद भी आपकी जिंदगी में अभी सुगमताएं नहीं आई हैं, यदि आपका रास्ता अभी भी सरल नहीं हुआ है, तो ये शनि वक्रत्व का जो काल है, ये आपकी परेशानियों को बढ़ाने वाला होने वाला है। शनि के पास में 3 दृष्टियां होती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो हमेशा प्रॉब्लमैटिक, वैसे तो शनि की दृष्टियों में हमेशा ही
प्रॉब्लम्स रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप शनि महाराज के दर्शन करें तो प्रत्यक्ष से दर्शन ना करें, बल्कि थोड़ा सा साइड में खड़े होकर दर्शन करने चाहिए। क्योंकि शनि की दृष्टियों से सीधे आमना सामना नहीं होना चाहिए। लोग बाग क्या करते हैं, ठीक सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, हे शनिदेव प्रसन्न हो। अरे शनि की दृष्टियां ही खराब हैं प्रभु, समझें बात को, है ना। तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है ये आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव आपका संतान का होता है, संतान की एजुकेशन का होता है, आपके लव रोमांस का होता है, स्टॉक मार्केट का होता है। पंचम भाव आपकी एजुकेशन को भी दिखाता है। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है और वक्री हो रहे हैं, संतान की एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। एडमिशन में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में करा दूं, उस कॉलेज में करा दूं, डिले होगा। काम आपका जो आज आप सोच रहे हैं कि ये काम आपका आज निपट जाएगा, नहीं निपटेगा। लेकिन वहीं यदि शनि की स्थिति शुभ हुई, उस कंडीशन में क्या होगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब एडमिशन हो गया बच्चे का। क्योंकि आपके द्वितीय भाव में इस समय राहुदेव बैठे हुए हैं। यहां पर मैंने राहु लिखा नहीं है, राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव में बैठे हुए राहु कहीं ना कहीं आपकी धन की भूख को बढ़ा रहे हैं। यदि शनि शुभ हैं आपकी पत्रिका में, स्टॉक मार्केट से, चूंकि शनि की जो पंचम भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी ये आपके स्टॉक मार्केट को भी दिखाता है, कहीं ना कहीं से लाभ की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। यदि शुभ हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि शनि शुभ हैं तो, और यदि शनि की स्थिति शुभ नहीं है तो इस वक्रत्व के काल में स्टॉक मार्केट से आप दूरी बनाकर जितना चलेंगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना आप लोगों को हमेशा, मैं हमेशा कहता हूं कि मकर राशि वालों को वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि आपकी वाणी के कारक भी शनिदेव हैं। आप क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, ये आपको खुद को पता नहीं होता। आप वाणी में जितनी कड़वाहट लेकर आएंगे ना, और इस समय तो राहु महाराज भी विद्यमान है आपके द्वितीय भाव में, ये वक्रत्व का जो काल है ना, ये आपको बहुत सावधानी के साथ निकालना चाहिए। बोलते समय अगर आप सोचेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए शनि जो है ना, ये कर्म फलदाता है। आप जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप जिस तरीके के भोजन को ग्रहण करते हैं, आप जिस तरीके का आचार विचार व्यवहार रखते हैं, शनि का आपके लग्नेश है। शनि आपको भूलना नहीं चाहिए, न्याय फलदाता, कर्म फलदाता, ऐसा प्लेनेट आपके लग्न का स्वामी होता है। आपको तो सबसे ज्यादा कर्मठ होना चाहिए। आपको अपने आचार व्यवहार में उतनी ही शालीनता रखनी चाहिए यदि आप सदैव शनि से लाभ के आकांक्षी हैं। शनि की सप्तम दृष्टि जो है, तीसरे भाव में बैठे हुए शनि की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। शनि के मित्र है बुध की राशि, तीसरे भाव में शनि की शुक्र के साथ मित्रता होती है। नवम भाव में आपके बुध बैठते हैं, ये बुध भी शनि के मित्र होते हैं। यदि शनि शुभ हैं, भाग्य का सहयोग मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो आपके द्वादश भाव पर पड़ती है, जो कि विदेशों से संबंधित भाव है, विदेशों से होने वाले लाभ से संबंधित है। नवम भाव आपके पिता का भाव है। नवम भाव आपकी हायर एजुकेशन को दिखाता है। नवम भाव आपकी धार्मिक यात्राओं को दिखाता है। यदि शनि की तरफ से कुछ आपको पीड़ा है, धार्मिक स्थलों पर शिवजी के मंदिर की यात्रा आपको करनी चाहिए इस दौरान। ये जो शनि का वक्रत्व का काल है, इस दौरान आपको शिवजी के मंदिरों की यात्रा, जो विशेषकर पहाड़ों पर है, वहाँ यदि आप जाएंगे तो शनि जो है ना, ये पहाड़ को और ठंडे प्रदेशों को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं ना कहीं शनि के उसमें थोड़ी कमी आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी। बाकी फिर तो मेरे हनुमान जी भैया हैं ही, है ना। हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए तो सारी समस्याओं का अंत तो स्वतः ही हो जाता है। पिता के साथ सामंजस्य अपने बढ़िया बनाकर चलें। देखिए
बुध की राशि है, शनि का मित्र है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पिताजी के साथ में जितने अच्छे संबंध बना के चलेंगे, पितृतुल्य व्यक्तियों से जितना आशीर्वाद लेकर चलेंगे, शनि महाराज आपके लिए उतना बढ़िया काम करने वाले हैं। शनि आपकी पत्रिका में ज्ञाति कारक नहीं होना चाहिए बस। शनि की दशम दृष्टि जो है ये आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। साधनाओं का भाव है, आपकी विदेश यात्राओं का भाव है, विदेशों से होने वाले लाभ को दिखाने वाला भाव है। 12वां भाव ही आपके मोक्ष को दिखाता है, 12वां भाव ही आपके एकाकीपन को दिखाता है। यदि शनि की स्थिति शुभ नहीं है आपकी पत्रिका में, इस दौरान आपके साथ में हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हो सकता है। परिवार में किसी व्यक्ति के ऊपर आपको हॉस्पिटल पे खर्चा, या तो अपनी संतान के ऊपर या फिर अपने कहना चाहिए कि पिताजी के ऊपर कोई हेल्थ का इशू आपको देखने के लिए मिल सकता है, जहां पर कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन पर अनएक्सपेक्टेड व्यय करना पड़ जाए। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो है ना, ये वक्रत्व काल में ज्यादा प्रमुखता से निकल कर आते हैं सामने। थोड़ी सी आध्यात्मिकता बढ़ाइए। शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक यदि आप जलाते हैं, उसमें थोड़े से काले तिल डाल देते हैं, निसंदेह ये जो पीरियड आपका चलेगा शनि के वक्रत्व का, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिलैक्स देने का काम करेगा। खत्म नहीं किया जा सकता है ना। जो शनि खराब है वो तो एक सतत लंबी प्रक्रिया है, आपको उसको स्टेप बाय स्टेप आप उसको मंत्रों का जाप करते रहेंगे, आप अपने आचार व्यवहार में संतुलन बनाकर चलेंगे, धीमे धीमे शनि महाराज आपके बैलेंस होना शुरू होंगे। लेकिन यदि शुभ स्थिति में है तो उनको मजबूती मिलना शुरू होगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।